आज के इस युग में श्री मोरवी नंदन श्यामदड़ी श्री खाटू श्याम वाले बाबा का नाम कौन नहीं जानता होगा। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भारतीय परिवारों ने श्री श्याम जी के चमत्कारों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। आज पूरे भारत के सभी शहरों और गांवों में श्री श्याम जी से संबंधित संस्थाओं द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अपने नाम के अनुरूप कलयुग के अवतारी बाबा श्याम जी समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी जाता है उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और प्रभु के दर्शन मात्र से उसके जीवन में खुशियां और सुख शांति के भंडार भरना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कलयुग के अवतारी भगवान श्री खाटू श्याम बाबा का अवतरण कैसे हुआ। कहा जाता है कि भगवत गीता के मतानुसार जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान साकार रूप धारण कर दीन भक्तजन साधु एवं सज्जन पुरुषों का उद्धार तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वालों का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके अवतार ग्रहण का ना तो कोई निश्चित समय होता है और ना ही कोई निश्चित स्वरूप। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि देख जिस समय वे अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाती है। ऐसे कृपालु भगवान के पास अपने अनन्य भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, परंतु सच्चा भक्त तो कोई विरला ही मिलता है। परंतु जो प्राणी संसार शरीर तथा अपने आप को सर्वथा भूलकर अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल श्री भगवान में स्थिर रहकर हेतु रहित एवं अविरल प्रेम करता है वही श्री भगवान को सर्वदा प्रिय होता है। श्री भगवान के भक्तों की इसी कोटि में पांडव कुलभूषण श्री भीमसेन के पौत्र एवं महाबली घटोत्कच के पुत्र मौरवी नंदन वीर शिरोमणि श्री बर्बरीक भी आते हैं। महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह प्राग ज्योतिषपुर के राजा मूर की पुत्री काम कटंकटा से हुआ। माता काम कटंकटा को मोरवी नाम से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच और माता मोरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। ये वही वीर बर्बरीक है जिन्हें आज हम खाटू के श्याम कलयुग के अवतार तीन बाणधारी खाटू नरेश हारे का सहारा अनगिनत नामों से जानते हैं। वीर बर्बरीक के जन्म के बाद महाबली घटोत्कच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से कहा कि हे मोरवी नंदन पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस प्रकार घटोत्कच मुझे प्यारा है उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। उसके बाद वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। वीर बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देना है जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया एवं श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को अपने हृदय से लगाया। इसके बाद वीर बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्षों तक नव दुर्गा की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तब से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सामने प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी एवं उन्हें चंडील नाम से भी अलंकृत किया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरीक ने अपनी माता के सामने युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और तब इनकी माता मौरवी ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही इनको पूर्व जन्म के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण एवं यह सोचकर के वीर बर्बरीक यदि युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की निश्चित हार हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शीश दान में मांगकर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई और उसी क्षण रणभूमि में 18 देवियां प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 18 देवियों के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर
भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध को देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया। इसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण किया एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक पूर्ण करवाया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर महाबली भीम को यह अभिमान हो गया कि यह महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है। तब श्री अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा। तब वीर बर्बरीक के शीश ने महाबली भीमसेन के अभिमान का मर्दन करते हुए कहा कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, अन्यत्र कुछ नहीं था। वीर बर्बरीक के द्वारा ऐसा कहते ही उस देव स्वरूप शीश पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे बर्बरीक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करोगे। आज यह सच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस युग के बर्बरीक आज इस युग के श्री श्याम जी हैं। आज भी श्री श्याम बाबा के प्रेमी दूर दूर से आकर श्याम ध्वजाएं बाबा श्याम जी को अर्पण करते हैं। कलयुग के समस्त प्राणी श्री श्याम जी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं। उनके जीवन में खुशियों और संपदाओं की बहार आने लगती है और श्री खाटू श्याम जी को निरंतर भजने से प्राणी सब प्रकार से सुख पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलिए हारे के सहारे की जय।